हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक फाउंडेशन क्या होती है और उसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फाउंडेशन होती क्या है असल में। फाउंडेशन इज द सबस्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। मतलब जो फाउंडेशन होती है वो आपके ग्राउंड सरफेस के नीचे रहती है। मतलब जब एक बिल्डिंग बन जाती है पूरे तरीके से तो आप उसकी फाउंडेशन को नहीं देख सकते क्योंकि वो ज़मीन के अंदर धसी हुई होती है। फाउंडेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कि कॉलम से बिल्डिंग के लोड को लेना और उसको ट्रांसफर करना अपने नीचे सॉइल को। ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है। अब बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर के नीचे एक फाउंडेशन देना जरूरी क्यों है। ग्राउंड लेवल के अराउंड सॉइल की लो बेरिंग कैपेसिटी होती है, जिसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इस चीज को काउंटर करने के लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन क्या करती है, वो इस लोड को लेती है और उसको अपने नीचे वाली सॉइल के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो आपको प्रिवेंट करता है अनइवन सेटलमेंट से और एंश्योर करता है कि आपका स्ट्रक्चर एक्चुअली में साउंड और स्टेबल है। चलो अज्यूम करते हैं कि आपकी फाउंडेशन कोई भी रीजन की वजह से वीक बनी है, तो अब उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या डाउन साइड्स हो सकते हैं। पहला, अनइवन सेटलमेंट। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि आपकी बिल्डिंग टिल्ट हो सकती है। अज्यूम करते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है उसके नीचे की सॉइल सेटल होती है, तो अनइवन सेटलमेंट का ये मतलब आता है कि आपकी बिल्डिंग का एक हिस्सा वो उस सेटलमेंट से अफेक्ट ही नहीं होगा और दूसरा वाला ज्यादा ही अंदर धस जाएगा। इसका बेसिकली मतलब यही है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो टिल्ट होगी हुई है। एक वीक फाउंडेशन पर आप एक अच्छा या बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसकी लोड वेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अर्थक्वेक या विंड फोर्सेस की वजह से आपके घर को नुकसान हो सके। और वीक फाउंडेशन का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आपका घर कोलैप्स हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई होती है। एक होती है शैलो फाउंडेशन और दूसरी होती है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जिसकी जो डेप्थ होती है वो आपकी उसकी विड्थ से इक्वल होती है या कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, एक फाउंडेशन है जिसकी डेप्थ 5 मीटर है, तो अगर अगर उस फाउंडेशन की विड्थ जो है वो 5 मीटर या उससे ज़्यादा की है, तो फिर हम उस फाउंडेशन को एक शैलो फाउंडेशन कंसीडर करेंगे। शैलो फाउंडेशन आपकी वहीं पे यूज़ होती है जहाँ पे आपकी जो ग्राउंड सरफेस वाली सॉइल होती है या थोड़ी सी उसके नीचे वाली सॉइल होती है वो स्ट्रांग होती है, उसकी गुड लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा गहरा खोदना नहीं पड़ता एक अच्छी सॉइल ढूंढने के लिए जिसकी अच्छी बेरिंग कैपेसिटी है। जो शैलो फाउंडेशन होती है ये आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के लिए जिनका कम से या मॉडरेट लोड है उनके लिए सूटेबल होती है। ये कंस्ट्रक्ट करने में भी इजी होती है और ये सस्ती भी होती है। डी फाउंडेशन आपकी वो फाउंडेशन होती है जिसकी जो डेप्थ होती है वो उसकी विड्थ से बहुत ज़्यादा होती है। ये आपकी वहाँ उन उन जगहों पे यूज़ होती है जहाँ पर आपका बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा लोड आएगा, जैसे कि कोई स्काई स्क्रेपर आ गया, ब्रिजेस आ गए या कोई हाई राइज बिल्डिंग आ गई। और ये आपकी उन केसेस में भी यूज़ होती है जब आपकी जो सरफेस ऑयल होती है वो वीक होती है। इसकी इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको गहरा खोदना पड़ता है ताकि आप सॉइल की वो लेयर ढूंढ पड़े जिसकी अच्छी लोड बेरिंग कैपेसिटी हो। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और कॉस्टली भी होती है। इस टेबल को देखकर आप अच्छे से जान पाएंगे कि डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन में क्या-क्या अंतर है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा शैलो फाउंडेशन की टाइप्स के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। ये हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। थैंक यू। बाय बाय।